लॉ एंड ऑर्डर वाले, विश्व राज्य की स्थापना करने वाले, सर्वशक्तिय व गुणों रूपी खजाने से मालामाल करने वाले त्रिमूर्ति के रचयिता शिव बाबा बोले, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते, और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोटो में कोई, अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़े आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी है, विशेषता में रहती भी है और कर्म में आती भी है, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा के अति स्नेही है। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती है। उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी के समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नयनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता ही रहता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देगी। ओम शांति। भाई जी थोड़ा आराम से पढ़िए। ओके। तो ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देगी। कौन सी? तीनों संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होगी। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरदारी। शिक्षक के रूप से क्या होगी? शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए। सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो यह तीनों विशेषताएं त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने % है। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषता दिखाई देती है? इनसे ही अपनी रिजल्ट को जान सकते हो। कोई कोई तो बाप के स्नेही या विशेष शिक्षक के स्नेही या सदगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन त्रिमूर्ति स्नेही है। तीनों ही % पास की होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में न आ सकेंगे। इसलिए तीनों में ही अपनी % को ठीक करो। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्प पर विजयी बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तभी विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं।
चलने में कमजोर हो और चलाने की उम्मीद रखे। यह तो स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉलेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने अधिकारी हो सकते हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। क्या ऐसे बने हो? अभी पुरुषार्थी के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं, उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना। ऐसे करते हो या कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे? सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है? अष्टरत्नों की सीट कौन सी है? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? एयर कंडीशन के लिए कंडीशन है। जैसे एयर कंडीशन में जब जैसे चाहे वैसे एयर की कंडीशन कर सकते हैं। ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो। इसके लिए सर्व खजाने जमा है। कौन से सर्व खजाने? खजाने सुनाने में तो सब होशियार हो। जैसे सुनाने में होशियार हो ऐसे ही जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी। फिर तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग देखो। अभी तो आपकी फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। समझा? ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले, बाप दादा की सदा समीप स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। अभी इस मुरली का सार बाबा ने नीचे बताया है। पहला है, तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषताओं को जानते हुए ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। दूसरा पॉइंट है, त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमान बरदार, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार और सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। तीसरा पॉइंट है, वर्तमान समय स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकने वाला मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ही भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकता है। चौथा है, महीन रूप से अपनी चेकिंग करने वाला ही भविष्य में
महान पद की बुकिंग करा सकता है। और 5वां है अष्टरत्नों की एयर कंडीशन सीट की बुकिंग के लिए सर्व शक्तियां व सर्व विशेषताओं रूपी खजाने जमा होने जरूरी है। अभी हम 1 मिनट चिंतन करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। जी सुमो बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि महीन रूप में अपनी चेकिंग करने वाला ही भविष्य में महान पद की बुकिंग करा सकते हैं। ओम शांति। जी सुशीला बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अष्टरत्न की एयर कंडीशन सीट की बुकिंग के लिए सर्वशक्ति और सर्व विशेषता को रूपी खजाने जमा होने जरूरी है। त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमानबरदार, शिक्षक के रूप में वफादार और ईमानदार और सदगुरु के रूप में संबंध में आज्ञाकारी होगी। तो वर्तमान समय स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकने वाला मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ही भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकते हैं। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं, तो स्वयं को ऑर्डर पर चलाने के लिए बाबा का त्रिमूर्ति स्नेही बनना है। माना फरमानदार, वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी बनना है। जब इस सारे गुण हमारे अंदर दिखाई देगी तब हम अपने को ऑर्डर पर चला सकेंगे। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हम सब है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी होने के नाते हमारा व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर अपने स्वभाव संस्कार पर विजयी बनना है। इसके लिए जब हम स्वयं लॉ एंड ऑर्डर पर चलेंगे तो विश्व को चला सकेंगे, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकती। ओम शांति। जी कांचन बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज की मूल्य हमारी विशेषता पर है।
बाबा हम तो देखा जाए तो विशेष आत्मा ही ज्ञान लेते हैं, परमात्मा के नजरों में हम विशेष है। तो बाबा कहते हैं कि विशेषता का स्वरूप बन जाओ। कई बार हमारे में विशेषता होती है परंतु हम कार्य में नहीं लगाते हैं। जैसे कि किसी के पास हिम्मत की विशेषता हो, किसी के पास दृढ़ता की हो, किसी के पास समाने की और किसी के पास वाणी की, ऐसी सारी विशेषता व्यक्तियों के अंदर होती है, पर इसका यूज हम नहीं कर पाते हैं। तो विशेषता एक बीज है, बीज को धरणी में हम डालते हैं तो ये विशेषता हमारे निखरती है और विशेषता सेवा में जो लगाते जाते हैं तो इस और बढ़ती जाती है और हमको हमारे विशेषता का लाभ भी दूसरों को भी मिल सकता है। तो विशेषता का बाबा ने कहना है कि स्वरूप बन जाओ, इसको कार्य में लगाओ तो स्नेह के पात्र बन जाते हैं। हमारे मस्तक से, नैनों से और हर कर्म से सर्व प्राप्तियां हमने संपन्न होती जाती है। तो सही ढंग से जो हमें ये विशेषता का यूज करे तो परमात्मा का कार्य में हमें सहयोग भी बन सकते हैं। शांति जी। जी वृंदा देवी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने महीन रूप से अपनी चेकिंग करने के लिए कहा है, क्योंकि बाबा ना कल की मुरली में भी बाबा यही बोल रहे थे कि सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो। तो बाबा बोलते हैं जब हम अपनी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करेंगे तभी हम इस संसार को कुछ दे सकते हैं। जब अपने में कुछ कमी नहीं रहेगी तभी तो हम किसी को दे सकते हैं। तो हमको उसके लिए अपनी शक्तियों के खजाने को जमा करना, शक्तियों और विशेषताओं को खजाने को जमा करना है, तभी हम महान पद पा सकते हैं। तो आगे बाबा बोल रहे हैं जब चाहे, जैसे चाहे और जिस समय चाहे, 1 सेकंड में अपनी सीट पे सेट अगर हो सकते हैं हम, तो हमें वो सीट मिल जाएगी। एयर कंडीशन जो सीट होती है, अष्ट रत्नों की सीट जो होती है, वो हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें वही शक्तियां और विशेषताओं को जमा करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, जब हमारे पास होगा तभी ना हम किसी को दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, शेयर कीजिए। बाबला जी, त्रिमूर्ति स्नेहात्मा बाप के संबंध में फरमानबरदार शिक्षक के रूप में वफादार और ईमानदार और सदगुरु रूप में संबंध में आज्ञाकारी होगी। और मोहिन बाप में अपनी चेकिंग करने वाला ही भविष्य में महान पद की बुकिंग कहा सकता है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाप-दादा कहते कोटो में कोई अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी है, विशेषता में रहती भी है और कर्म में आती भी है, अर्थात अपनी विशेषता में ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही है। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती है। तो ये सहज योगी, सरल योगी और स्वतः योगी के थोड़े विश्लेषण को बातें कर सकते हैं सार रूप में। ओम शांति। जी, कविता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। भाई जी, आज बाबा ने कहा कि हम बच्चे जो हैं त्रिमूर्ति स्नेही तभी कहलाएंगे जब हम बाप के रूप में, बाप के संबंध से जो बाबा कहते हैं हमें, जो बाबा का फरमान है उस पे फरमान बरदार बनकर चले। और बाबा जो शिक्षक है, शिक्षक के रूप में बाबा से हम इतना वफादार और ईमानदार होके रहें और साथ ही साथ सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी रहकर चले। तो बाबा ने कहा ऐसे अगर तीनों बातों में हमें जैसे पास होना है परसेंटेज में, अगर 1% में हम जैसे एक संबंध में हम पास विथ ऑनर हो जाएंगे और 2 बातों में मार्क्स कम होंगे, तो बाबा कहते हैं कि रिजल्ट भी
रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में हम नहीं आ सकते। इसलिए हमें जैसे बाबा ने कल भी जोर दिया था, आज भी बाबा ने यही कहा कि महीन रूप से चेकिंग करना है, क्योंकि जैसे रेगुलरली हम मुरली सुनते हैं तो बाप टीचर सदगुरु के नाते से बाबा को याद भी करते हैं, मगर इतनी महीन चेकिंग की सचमुच में मैं इतनी फरमान बरदार बनी हूँ बाबा की, या इतनी ही ईमानदार हूँ, इतनी ही वफादार हूँ, जो चार्ट जो पोता मेल में बाबा को देती हूँ उस स्पष्ट रूप से है हर बात की मैं इतनी चेकिंग करके, क्योंकि वफादार और ईमानदार ये जो शब्द ही है, ये बहुत ही जैसे बहुत ही भारी शब्द है, क्योंकि ईमानदार और वफादार अगर हम किसी बात में होते हैं, जैसे लौकिक में भी देखते हैं, जब तक कोई ईमानदार वफादार नहीं रहता तो उस पे वो कोई ट्रस्ट भी नहीं करता। तो बाबा से हम कितने वफादार ईमानदार हैं चार्ट देने में, ये हमको बहुत ही अटेंशन रख के, और जिस तरह से बाबा ने कहा कि महीन चेकिंग करनी है, सूक्ष्म लेवल पर भी हमें चेक करना है, और कितने हम बाबा के आज्ञाकारी भी बने हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मम्मा का मास भी चल रहा है, तो मम्मा जिस तरह से सैंपल बनी और ब्रह्मा बाबा भी सैंपल बने, वो लोग कैसे करते थे, हमें भी उतना ही अटेंशन रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए बाबा से इन तीनों बातों में इतना ही स्नेहपूर्वक हमारा जैसे पुरुषार्थ हो, तभी हम जो बाबा ने हमें आज कहा है त्रिमूर्ति स्नेही, तब हम बन पाएंगे। और जो दूसरा टाइटल बाबा ने दिया कि आप तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, जब ये स्वमान हम जैसे योग में तो बैठ के हम योग करते ही हैं, मगर प्रैक्टिकल में हम कितना इसको जैसे उसे अपने स्वरूप में ला रहे हैं, उस स्वमान में स्थित हो पा रहे हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प हमारे अभी भी चल रहे हैं। तो बाबा ने वही कहा कि तो जब तुम्हारा टाइटल ही ऑलमाइटी अथॉरिटी का है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो अपने व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी उतनी ही अथॉरिटी हमें बनना है। और साथ में बाबा ये भी कहा, बाबा ने कहा कि सारे विश्व पर लॉ ऑर्डर अगर चलाना है तो स्वयं पर लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई करेंगे, तभी हम विश्व पर भी कर पाएंगे, क्योंकि यही संस्कार तो हम लेके जाएंगे ना भविष्य में राज्य चलाने के लिए। तो हर चीज में हमें बहुत ही महीनता से चेकिंग करनी है। तो यही हमारा आज का जैसे होमवर्क रहेगा, ये मुझ आत्मा का है। ओम शांति। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम विशेष तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि पूरे ब्राह्मण परिवार में भी आप फोटो में को बहुत थोड़ी आत्माएं हो जो अपनी विशेषता को जानती हो और विशेषता में रहती हो, कर्म में आती हो। बाबा उन आत्माओं से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बाबा तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी आप फोटो में को आत्मा हो जो अपनी विशेषताओं को जान के कर्म में आती हो। तो बाबा उनकी निशानियां विशेषताएं बता रहे हैं कि ऐसे जो सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप और संतान, सोचो बाबा कितना बड़ा स्वमान हमें दे रहे हैं, तो उनकी खुमारी रहेगी, वो उनके नशा रहेगा, हमेशा खुशी स्पष्ट नजर आएगी, वो सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होंगे। तो कैसे वो उनके मस्तक से नैनों से हर कर्म में अनुभव होगा कि बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली उनका चलेगा। बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। जो मेन बाबा से संबंध है ना, बाप टीचर सतगुरु, तो बाबा के संबंध में जो हमारा बाबा है, बाप है, उसके संबंध में बाबा ने कहा कि वो क्या विशेषताएं होंगी, वो फरमान बरदार होंगी। हमेशा जो बाबा का फरमान मुरलियों से हमें मिलता है उसका पालन करने वाली होंगी, उस पे चलने वाली होंगी। शिक्षक के संबंध में हमेशा वफादार और ईमानदार रहेंगी।
बाबा ने कहा कि सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी होंगी, तो बाबा कहते हैं क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंध की विशेषताएं दिखाई देती हैं? क्योंकि आप त्रिमूर्ति स्नेही हो, एक भी संबंध की कमी ना हो, क्योंकि बाबा ने इसीलिए कहा है कि हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता हो, ये स्वयं में चेकिंग करो। ओम शांति। ओम शांति। जी शेयर कीजिए। बाबा कहते हैं स्वयं अभी स्वयं की चेकिंग करने का समय चल रहा है, तो स्वतः को चेकिंग करेंगे तो ही अपने तकदीर को चेंज कर सकेंगे। और जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य की महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। और जो जैसा चाहे वैसा जैसे चाहे वैसा खुद को सेट कर सकते हैं, वही एयर कंडीशन की सीट ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी पॉइंट शेयर हुआ और सभी ने ज्यादातर यही पॉइंट शेयर किया कि अष्टरत्न की एयर कंडीशन सीट की बुकिंग के लिए सर्वशक्ति या वो सर्व विशेषता रूपी खजाने जमा होने जरूरी है। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि अभी तक हमने कितने खजाने जमा किए हैं और कितनी शक्तियां जमा की है? जैसे हमारा बैंक का स्टेटमेंट रहता है ना कि इतना हमारे इसमें इनकम आया है, इतना हम हमारे से कम हुआ है ना, उसमें स्पष्ट दिखता है। और फाइनल अमाउंट भी दिखता है कि इतना हमारे बैंक में जमा है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं और कितने गुण हैं, कितनी विशेषता है? तो इसके ऊपर अगर किसी का चिंतन है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे कि अभी ईमानदारी और उसकी बात हो रही थी, वफादार रहने की, तो हम जब अपना पोता मेल देते हैं बाबा को, तो उसमें क्योंकि बाबा के सामने हमें बुरा नहीं बनना होता, भले ही हमें पता है कि बाबा को सब कुछ पता है, फिर भी हम कई बार अपनी बातों के लिए वकील बन जाते हैं। और उसमें हम अपने फेवर में भी कई बार हम रख देते हैं कि हाँ नहीं, इसलिए ऐसा करा, उसने ऐसा करा था, इसलिए हमने ये गलती कर दी है, इसलिए हमारे से ऐसा हो गया। तो एक्चुअली में हमें पता सब कुछ होता है कि हमें बाबा ने क्या कहा है, हमें किस वे में करना है। तो इसके लिए ऐसा है, मैं आत्मा ऐसा करूंगी कि मैं अपने माइंड की स्क्रिप्टिंग करूंगी और मैं उस सीन को दोबारा देखूंगी कि अगर बाबा उस जगह पे होते तो बाबा उस टाइम पे क्या करते। तो मुझे अपना पता लग जाएगा कि मैं किस स्टैंडर्ड, मैंने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रखा हुआ है। और उसको शक्ति बनाने के लिए कि वो मेरा भी हैबिट बन जाए, उसके लिए जैसे बाबा भी कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से ही वो आपकी शक्ति बनेगा। जैसे हम खाना बनाते हैं तो कोई पहली बार अगर रोटी बनाएगा तो उसको गर्म लगेगा, भाप जो है वो गर्म लगेगी, लेकिन वो काम साधारण है, उसको कोई हार्ड काम नहीं करना है, बस रोज उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसको धीरे धीरे वो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी और वो उसको जो गर्म लगता था उसको वो साधारण लगेगा। तो माना ये तो हो गया शक्ति बढ़ाने का। और जब हमें चेक करना है कि हमें कितनी आ गई है, तो हमें वो जो बाप समान डिफरेंस है कि हर बात में ये सोचना बाबा होते तो कैसे करते, बाबा की बुक्स पढ़नी और बाबा के कर्तव्यों के बारे में, बाबा के पद चिन्हों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बाबा क्या करते थे। तो उससे कंपेयर करते करते हमें ये पता लग सकता है कि हमारे में वो शक्ति कितनी बढ़ गई है और दूसरी आत्मा कितनी हल्की हुई, हमारे कर्म से मैं कितनी हल्की हुई और मेरे उस कर्म के प्रभाव से दूसरी सामने वाली आत्मा कितनी हल्की रही। ओम शांति। जी रीमा बहन आप शेयर कर सकते हो। सॉरी साधना बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ये जैसे आपने कहा कि कैसे पता चलेगा कि कितने खजाने हमारे जमा होने हुए हैं, क्योंकि महीन पुरुषार्थ हमें महीन चेकिंग करनी है महान पद की बुकिंग के लिए। तो जो हमारे खजाने होते हैं वो तो खजानों की लिस्ट तो सबको पता है, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, तन, मन, धन, दुआओं का खजाना, खुशियों का खजाना और
ये हमारे खजाने हैं। तो सबसे पहले समय, क्या हमने अपने हर समय एक बाप बुद्धि रूपी नेत्र किसको देख रहा है? आत्मा को और बाप को देख रहा है, बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहे हैं, या हम अपने स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं? क्योंकि इधर और है। अगर बुद्धि रूपी नेत्र आत्मा परमात्मा देख रहा है तो उस वक्त स्थूल नेत्र काम नहीं करेंगे। तो हर समय हमारा सफल हो रहा है। हर श्वास में बाबा बाबा, संकल्प हर संकल्प में बाबा चल रहा है। फिर बाबा ने कहा हर बात में यही देखना है। हर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट है हमारे, जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कितना हम हर सब्जेक्ट के में पास हो रहे हैं। हर संबंध की विशेषता देखना है कि मैं बाबा से, जैसे बाबा से हमारे 8-9 संबंध है। वो बाप, टीचर, सदगुरु है, वो हमारा साजन सजन सखा है, वो हमारा साथी है, बच्चा है। तो ये सारे संबंध भी हमको देखना है। स्वयं और हर संबंध की विशेषता में कितनी बाबा को देखा और स्वयं को चेक करना है। और जैसे समय, श्वास, संकल्प हो गए, तन मन धन हम कितना लगाते हैं, कितना परमात्मा के कार्य में हम तन लगा रहे हैं, मन से कितनी मनसा सेवा कर रहे हैं, अपना धन सफल कर रहे हैं, कितना % धन हम सफल कर रहे हैं। ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना देखना है कि ज्ञान हमारे अंदर पूरा एक स्पष्ट है कि नहीं, गुण, सारे गुण बाबा से हमने ले लिए हैं अपने अंदर कि नहीं, और शक्तियां, है ना। और दुआओं का खजाना, पुण्य का खजाना, खुशी का खजाना, कितनी दुआएं हमने जमा की, कितना पुण्य लोगों को सेवा करके किया है, और खुशी, तो ऑटोमेटिकली खुशी तो आ ही जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, हाँ, बाबा ने कहा है कि ईश्वर अपनी विशेषता में से ईश्वरीय कार्य को सदा सहयोगी बनाना है, और ऐसे सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही बनती है। और बाबा ने कहा है कि सरल योगी और सहयोगी व स्वतः योगी होती है। उनकी मूर्त सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की कुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। यानी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्ष्य उनके मस्तक से, नयनों से और हर कर्म से अनुभव होता है। और ऐसी आत्मा का हर कदम बाप दादा के सब कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः ही चलता रहता है। बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे अभी बात हो रही थी कि खजाने को कैसे हम चेक करें, तो जैसे ज्ञान का खजाना है, बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात समय पर ज्ञान याद आना, अर्थात कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, माया का रूप कोई भी आता है, तो क्या हम पहले से ही समझ लेते हैं? इसका मतलब हमारे पास ज्ञान का खजाना, हम उस तरफ चल रहे हैं। फिर दूसरा गुणों का खजाना, तो सर्व गुण, जितने बाबा गुण बताते हैं, तो वो मैं क्या आत्मिक स्वरूप में रह के जो दूसरे सामने वाली आत्मा है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ स्पेशल है, विशेष है, वो हमारे गुणों से उनको वो प्रभावित होते हैं। और तीसरा शक्तियां अर्थात बाबा कहते हैं जो अष्ट शक्तियां हैं, स्वयं के प्रति हम समय जैसा आता है तो क्या हम वो शक्तियों को समय पर यूज कर पाते हैं? बाबा ने तो आगे अभी मुरली में ये भी कहा था, स्वयं के प्रति तो है, लेकिन दूसरी आत्माओं के प्रति कोई भी आत्माएं आती, क्या हम उनको सर्व शक्तियों का दान दे पाते हैं? अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना है तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आई और हम उस समय को यूज ही नहीं कर पाए, उस शक्ति को। फिर बाबा ने कहा कि खजाने, क्या हम अपना समय व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं? अगर समय को भी जो पूरी दिनचर्या बनाते हैं, हर घंटे सफल कर रहे हैं, संकल्प व्यर्थ तो नहीं चल रहे हैं, श्वासोश्वास हम समय व्यर्थ जो अपने मोबाइल में इन सब में देख के तो नहीं व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ देखना। फिर बाबा ने कहा कि जैसे तन मन धन, तो हम अपना तन विशेष जो बाबा की ईश्वरीय सेवाओं में लगा रहे हैं, मन को भी बाबा से लगा के चल रहे हैं, धन सफल कर रहे हैं। तो अगर इस तरह करेंगे, फिर हर आत्मा जो भी सामने दिखती है, कैसे भी व्यवहार कर रही है, लेकिन क्या उसके लिए हमारे अंदर से दुआएं निकलती हैं? तो जब बाबा ने कहा कि इस तरह अपनी चेकिंग करोगे, सारा दिन बाबा की श्रीमत पे पालन करोगे, तो फिर खुशी और पुण्य कर्म तो होंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी, अभी जो प्रश्न पूछा गया है ना, उसके रिगार्डिंग अगर उत्तर है तो शेयर कीजिए। कि जैसे पूछा गया है कि
हमें पता पड़ता है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ऐसे कैसे हम, ये तो चेकिंग की पॉइंट हो गए सारे ना, तो यही शेयर करें, जिसको पता होगा वही शेयर करें। ओम शांति। आवाज आ रहा जी दीदी? हाँ जी, हाँ आगे शेयर की। हाँ। ओम बाबा हमें इतना ज्ञान दे के हमारा अपना जो रिसीवर मोड है, तो हम जितना रिसीवर मोड से अपने अकाउंट में जमा करते हैं उतना हमारा खाता बढ़ता है। फिर है बाकी इन्वेस्टमेंट, हम उसको कितना, उस शक्तियों को, गुणों को यूज करके उससे डबल, हमें नॉलेज है कि हम इस शक्तियों को यूज करने से वो हमारी शक्तियां डबल होंगी, तो वो हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब फिर हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, तो हमें अब इंटरेस्ट को अपने एयर कंडीशन सीट के लिए बुकिंग करने के लिए अपने को तैयार करना है। फिर उसमें हम अपने इंटरेस्ट से किस प्रकार उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे ही करते करते जैसे हम अपने कुछ एफडी अकाउंट में डालेंगे तो वो क्या होगा कि हमारा 5 साल तक मैंने अपना साइलेंस मोड में चली गई, ऐसे ऐसे अपनी इनकम इंद्रियों को शांत किया। इसके द्वारा हम अपने जो है उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। और मेन पढ़ाई की हमारी जो है रिसीवर मोड, बहुत एक की तरफ एक बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। जी रामाराव भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ये ऐसा पता चलेगा 2 चीजें। संतुष्ट, खुद की संतुष्टता। जब आप अपने पास खजाना है तो खुद में संतुष्ट हो। अगर खजाना नहीं होगा तो कहीं कहीं दिल तो खाता रहेगा, खजाने में तो भरपूर तो नहीं है। और जिसके पास खजाना भरपूर होगा उसको मालूम भी होगा युक्ति की, जो देता है उसका खजाना बढ़ते रहता है। सब वो देना चालू करता है, वो चेहरा चलन में वो दिखाई पड़ता है, वो प्रत्यक्ष मूर्त बन जाता है। और बाकी जो लोग जो है वो अपने उसके पास आकर्षित होते हैं, और दूसरों से भी उसको पता चलता है कि वो अभी का देने के मोड में है, उसके पास खजाना है। वो खुद की संतुष्ट है और परिवार भी उससे संतुष्ट है और बाप भी उससे संतुष्ट है, वो भी उसको पता चलता है। ऐसा बाप बोलता है कि निरंतर याद में रहने का, निरंतर याद में है कि श्रीमत पर चलने का, श्रीमत पर है कि नहीं। जब भी वो नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ घाटा तो होता ही रहेगा खजाना में। सब ऐसा पूरा श्रीमत पे चलेगा, निरंतर याद में रहेगा और देने के मोड में रहेगा, बाबा का सहयोगी बन के रहेगा, तो खुद में संतुष्ट रहेगी और परिवार भी संतुष्ट रहेगा। और परिवार का संतुष्ट उसको पता चलेगा, वो लोग आके बोलेंगे। जी प्रिंसी बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वयं की चेकिंग कर रही थी क्योंकि मेरी इस मंथ मेरी सर्जरी थी। तो मैं, जैसे कि मेरी सर्जरी थी तो मेरे पेरेंट्स, लौकिक पेरेंट्स ने आना था, मैंने उनको नहीं बताया किसी को। मेरी लौकिक सिस्टर इन लॉ ने भी आना था, लेकिन कोइंसिडेंट उनकी फ्लाइट मेरे बॉडी के ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही उन्होंने फ्लाई करके मेरे पास पहुंचना था। तो मुझे पहले ही पता लग गया था 1 मंथ पहले मेरी ऑपरेशन की डेट, सर्जरी की डेट कब है। तो लेकिन मैंने अपने परिवार को नहीं बताया, लौकिक परिवार को, किसी को भी नहीं। किसी एक सिर्फ मुझे ही पता था और हॉस्पिटल सबको पता था। तो मैं खुद ही बाबा से कहती, बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं किसी को ना बता सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है, किसी के भी मेरे प्रति कोई संकल्प चले, जो भी समय लगे उनका बाबा के प्रति लगे। तो बाबा ने मुझ में इतनी शक्ति दी कि मैंने सभी को सिर्फ 1 रात पहले बताया कि मेरा कल को सर्जरी है, मुझे जाना है सर्जरी पर। और मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरी जिस समय सर्जरी है उस समय तो मेरे पास मेरे पास मुरली का समय नहीं है, उस समय तो मेरी मुरली की क्लास है। तो बाबा ने मुझे इतना सहयोग दिया, सर्जरी मेरी उस समय कुछ घंटे के लिए पोस्टपोन हो गई। तो मुझ में समाने की शक्ति आई, मेरी इतनी हिम्मत दी कि मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ 1 रात पहले ही बताया कि सभी परिवार वाले ने कोई क्वेश्चन नहीं किया मुझे, सब ठीक रहे। और मेरी लौकिक जो बेटी थी उसका टूर्नामेंट था और उसने सुबह जाना था और मुझे 2 घंटे बाद हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने सबको कहा किसी को नहीं बताना कि इसका, क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। तो फिर उसको अभी आई है 2 दिन पहले, तो तब उसको पता लगा कि हाँ
लौकिक मदर का ऑपरेशन हो चुका है। तो बाबा ने, तो मैंने स्वयं ही अपनी चेकिंग की कि मुझ में समाने की शक्ति कितनी है, तो बाबा ने ही मुझे ये शक्ति दी। तो मुझे बहुत हिम्मत है कि हिम्मत बढ़ी। हाँ, बाबा ने मुझे शक्ति दी, मैं अब उस शक्ति को आगे और यूज कर सकती हूँ। ओम शांति जी। थैंक यू वेरी मच। जी मीनू बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन चलाया। मुझे भी एक चिंतन चल रहा था कि एक तो खजाने अगर मेरे जमा है तो मैं बहुत कंटेंटमेंट रहेगी। जैसे किसी के पास अगर सब कुछ होता है तो उसको चिंता नहीं होती है कोई प्रॉब्लम आए। और दूसरे किंग जो मुझे लग रही थी कि कैसे पता जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरे पास कोई परिस्थिति आई और वो परिस्थिति में मैं अपने खजानों को यूज कर बैंक अच्छा चल रहा है। जैसे अभी पहले भी बताया। सॉरी बहन, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, तो हम लास्ट लेते हैं। आशना बहन, आप शेयर कीजिए, बाद में हम अभी आ रही है? हाँ जी। तो आज एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी मुरली में से, जैसे बाबा ने बोला है ना कि पुरुषार्थियों को ना चेक करना है, चेकिंग का समय चल रहा है ना, और अगर चेक नहीं करेंगे तो तकदीर को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा ने सारे ऑफर्स आज हमारे सामने रख दिए हैं कि एयर कंडीशन सीट भी है, कंडीशन सीट भी है, कंडीशनर उसकी वो भी है, स्लीपर क्लास भी है, तो अपने अंदर चेक करना है। बाबा ने एक चीज बताई है, अगर एयर कंडीशन आपको सीट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो एक भी खजाना हमारे अंदर कम ना हो। बाबा कहते कि एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा कर देते हो, लेकिन अब ये जो खजाने हैं अब इसको जमा करना है और एक भी ऐसी कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि फिर एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी। फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग हमें देखनी है कि ये जो बाबा की रेलगाड़ी है इसमें हमारी बुकिंग कहाँ है, और अभी भी चांस है। इसका मतलब बाबा क्या कह रहा है, बहुत सहज पुरुषार्थ है और निरंतर पुरुषार्थ है, लेकिन हर टाइम पे हर दिन अपनी चेकिंग भी करनी पड़ेगी और चेंज भी करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चीज को, भविष्य जो हमारा महान पद है उसको पा सकेंगे। एक बात तो हम सब फील करते हैं कि अगर इतना करने के बाद भी हम उस लेवल को नहीं पा पाए तो लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ पश्चाताप जरूर होगा कि हम ले सकते थे लेकिन हमने लिया नहीं। तो अपने अंदर चेक करना पड़ेगा कि कितना हम आए हैं। एक तो बाबा ज्ञान रूपी आईना तो हमारे सामने रखता ही है, तो अपने अंदर चेक करना है और एयर कंडीशन सीट को अपने लिए फिक्स करना है। ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुरली में से। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी रजनी बहन, शॉर्ट में बताएंगे। ओम शांति। आज एक चिंतन और चल रहा था, सबका सुनने के बाद यूं लगा कि हम यहाँ भी इकट्ठा करें, वहां भी इकट्ठा करें। बाबा कहता है मेरे हर बच्चे में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। तो हमारी जो विशेषता और उसको हम करने में हमें एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, बाय नेचर है वो हम करते जाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है अगर एक गुण भी आपने धारण किया है, सपोज पवित्रता ही है, तो बाकी ऑटोमेटिकली आपके पास आते ही जाएंगे। तो उस पे इतना ज्यादा फोकस करना है, उसको इतना अपना बनाना है कि हर वक्त उसी चीज में हम अगर लिप्त हो जाते हैं ना, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पास आती जाएंगी। और वो जो बैंक बैलेंस है जहां भी कम होगा वहां पे हमारे पास जो ओवर हो गया हमारे पास, तो जैसे बहन ने कहा ना इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट आया तो वो वाला इंटरेस्ट दूसरी जगह शेयर कर दिया, तो वो बाय नेचर मुझे लगता हमारा होने लग जाएगा। मगर फोकस हमारा होना चाहिए मेरे में क्या, मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे बहन ने भी शेयर किया, समाने की शक्ति है मेरे पास, उसको मैं और बढ़ाऊंगी। तो इस पे अगर हमारा फोकस ज्यादा रहे ना, मुझे लगता है तो हम शायद वो चीजें ज्यादा कर पाए। ओम शांति। जी लास्ट में अरुणा बहन शॉर्ट में सुनाएंगे। अरुणा बहन आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, वैसे भी टाइम हुआ है। जी अरुणा बहन अभी अनम्यूट कीजिए।
ओम शांति। तो आज बाबा ने जैसे कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने के जैसे रात को दरबार लगा थी कि कर्मेंद्र ने किसी कर्मेंद्र ने धोखा तो नहीं दिया है, ये देखना, ये चेकिंग करनी चाहिए। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये सब दिन भर कैसे चल रहा है ये आप देखना चाहिए। तो जमा का खाता होता है, तो जब जमा होता है तो ये जमा का खाता है, देना चाहिए, देने से ही बढ़ जाता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय हो गया है इसलिए हम नहीं लेते आगे का शेयरिंग। तो जैसे जमा है कि नहीं है, तो उसका सिंपल सा अभी जैसे बताया कि हमारा चार्ट है ना, चार्ट ये जैसे कि हमारा अलौकिक बैंक स्टेटमेंट है ना, इससे हमें पता पड़ जाएगा। और जैसे सभी ने शेयर किया उससे भी पता चल जाएगा। तो सभी होम स्क्रीन पर रहेंगे। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप पोल लॉक कर सकते हैं। जी, तो आज हम होमवर्क यही लेते हैं कि हमारी महीने रूप से हम चेकिंग करेंगे, हमारा दरबार लगाएंगे, हमारा चार्ट चेक करेंगे। इतने दिन से हम चार्ट भर रहे हैं, तो हमारा कितना जमा हुआ, नहीं हुआ, जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हम सभी चेक करेंगे। अभी कोई 2 मिनट योग, ठीक है, अभी टाइम हुआ है, तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में कॉल एंड करते हैं। ओम शांति। Om Shanti. Good morning. Have a great day. Good morning, Shiv Baba. Om Shanti. Om Good morning. Have a good day to all. Good morning. Yeah, good morning. Have a good day. गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति।